लोक प्रसार और हरी बोल हरियाणा दोनों चैनलों को देखने वाले सारे बड़ा भाई ने विनय लांबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जय हिंद। बहनों और भाइयों, फिलहाल मैं आपको बता दूं खड़ा हूं भाई बैराण गांव में। और बैराण गांव में तारीख को जो चुनाव हुआ था भाई सरपंच के, उसमें बैराण गांव की एक महिला को सरपंच बनाया गया है और उस महिला का नाम है रोशनी देवी। और उसके साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है वो सारी बातें आपको बताऊंगा। ये मैं आपको बता दूं मोटी मोटी जानकारी कि वो कारगिल शहीद की धर्मपत्नी है और कारगिल शहीद का जो पूरे देश के ऊपर कर्जा था, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी देश के ऊपर, वो जो एक कर्जा था पूरे देश के ऊपर और खास करके बैराण गांव के ऊपर जिनका नाम रोशन किया उस शहीद ने, आज उसका बदला पूरे गांव ने मिलके उतार दिया है। और पूरे गांव के मोजिज लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सारे लोग एकजुट होकर यहाँ पे खड़े हैं। सारे से आपकी बातचीत कराऊंगा के पूरा मामला है और किस तरह यहाँ पूरी धारणा बनी, कैसे जिताने का कार्यक्रम बना, सारी बात आपसे कराऊंगा। ये मेरे साथ में खड़े गांव के मोजिज लोग। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम अपना है? पवन। पवन। तो अपने गांव की जो सरपंच बनी है रोशनी देवी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम अच्छी तरह काम करेंगे। अच्छी तरह काम करेंगे। तो आप उनके परिवार से हैं? हाँ जी। जी। तो कैसे एक ये रुझान बनाया कि सरपंची में जो रोशनी देवी को उठाया जाए और उसको सक्सेस कराया जाए, वहाँ पे चुनाव जिताया जाए? हाँ जी। कैसे रुझान बना? बढ़िया बना जी। बढ़िया बना। पूरा गांव का समर्थन था? हाँ, पूरा गांव। ये और खड़े अंकल जी, नमस्कार जी। हाँ जी, ये सबसे पहले अपना परिचय दे दो। मैं ऑन जॉब इंस्पेक्टर शेर सिंह बीएसएफ से जॉब करता हूँ। बीएसएफ में? हाँ जी। जी। और ये मेरा एक मित्र था, आज रहा नहीं जी। क्या नाम था शहीद जो थे? इसका शहीद आजम राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी। अच्छा, इनके पिताजी भी 17 महकमा में सूबेदार मेजर थे। इनका रईस से शुरू से नंबरदार परिवार से स्थिति थे। दूसरा नंबर हमारे चाचा जी भी 17 महकमा में सूबेदार मेजर थे। इनका बड़ा लड़का भी राजपाल सिंह उसमें 99 के 23 मई को बार डिक्लेयर हुआ था, 30 मई को शहीद हो गए थे। अच्छा। इनके हमारे गांव के अंदर काफी कमी खली। इस कर्जे को उतारने के लिए हमारा पूरा गांव अवगत था। मतलब पूरा गांव, पूरे गांव का सहयोग, पूरा गांव परिवार का ही सहयोग जो है था। इंडियन आर्मी में हाँ, काम कर रहा था। बिल्कुल पूरा देश सेवा में पूरा परिवार लगा हुआ है। शुरू से ही देश सेवा में थे। शुरू से ही ये परिवार का एक इतिहास है। इंडियन आर्मी में काम कर रही है। हाँ, पूरा परिवार इंडियन आर्मी में काम कर रहा है। आज वर्तमान में जो रोशनी देवी सरपंच बनी है, हाँ जी, इन्होंने देश का लिए अपना पति को खो दिया। आज हमने इनका मान सम्मान के लिए पूरे गांव ने सहयोग दिया, अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया, अच्छी जीत हासिल करी और अच्छा ही हम चाहेंगे कि और भी अच्छा बनाएगी। और इसके पास 2 लड़के हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़का इसका हरियाणा ग्रामीण बैंक का मैनेजर है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, मुंडाल गांव में अच्छे परिवार में शादी करी। पढ़े लिखे और शिक्षित परिवार से हाँ, हैं। तीनों शिक्षित। तो आपको बता दूं भाई, जो भाई साहब ने बताए कि पूरा परिवार इंडियन आर्मी में कार्यरत है, उनमें अपनी सेवाएं देते रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और राजपाल सिंह जी थे, वो भी इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और इंडियन आर्मी में रहते रहते कारगिल की जो लड़ाई थी उसमें शहीद हो गए। और उस चीज़ को जो है वो जो कमीन को खली, आज उस कमी को पूरे गांव ने पूरा कर दिया, सरपंची का चुनाव जिता के। और ये पूरे गांव का जो है पूरा गांव है जो बधाई का पात्र है। और ऐसे ऐसे जो सहयोग हैं और ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है वो होते रहने चाहिए। और सारे जो गांव के जो एकजुट होकर सहयोग जो कराया है उसके लिए पूरा गांव ये बधाई का पात्र है। तो और बातें करते हैं। तो जी फिलहाल मतलब कैसे सोचा है कि भाई वो काम करना चाहिए? हमने नहीं सोचा, हमारी गांव की सोच थी। हाँ जी, कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो क्यों ना कि हम इसको सरपंच बनाया जाए। बिल्कुल। ये हमारे गांव की मतलब बूढ़े से लेकर के जवान तक, बच्चे से लेके मध्य वर्ग तक हर लोगों की सोच थी कि हो न हो कि ये सरपंच हो। जी। ये देखिए हमारे गांव की रोशनी देवी हैं, खुद पढ़ी लिखी हैं। खुद रोशनी देवी 92 की बीए पास है, अच्छी ग्रेजुएट है। और जॉब के लिए इसने ट्राई किया नहीं, शायद उसमें मौका मिल भी जाता। और अच्छी वेल सेटल परिवार से है। और इसका गांव है हमारे गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर काड़ोद गांव की रहने वाली है जी। सारण परिवार से संबंध रखती है। ठीक है, ये हमारा समाज शिवराण समाज से जुड़ी हुई है। वर्तमान में हमारे शिवराण समाज की मिसेज है जी। और एक अच्छी निष्ठावान प्रतिष्ठावान फैमिली से है, खुद भी ईमानदार वफादार है। हमारे गांव का जो पीछे से जो कार्य रहा उनसे इसकी एक हटके सोच है जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जी। देखिए जो भी कोई सरपंच बनता है उसमें खास ये होता है कि कोई न कोई मुद्दे लेके आते हैं। भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। तो आपके जो सरपंच है रोशनी देवी जो फिलहाल बनी है, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए? इसका मुद्दा, पहला मुद्दा सरकारी काम का वफादार जी। सरकार का काम जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे पंचायत की भूमिका रहना, काम की गलियों का कच्चा रहना, जैसे जैसे गंदगी का रहना, हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाने का इसका मेन ध्येय
जी, जो कार्य में जो एक पारदर्शिता होती है वो जरूरी होती वो है। जरूरी है। और जो एक भी पैसा आता है वो पैसा पूरा और सदुपयोग हो जाए उसका। सदुपयोग अपने पैसे से भी करेगी। जी वर्तमान में इसकी सोच ये है कि यदि सरकार ने मदद नहीं करी तो मैं मेरे पैसे से करूँगा। जी, तो ये देखिए संदेश दिया भाई साहब ने कि जो गांव ने जो पूरा रुझान एक तरफा करके सरपंच जी का जो चुनाव जीता है उसमें गवर्नमेंट से जो सहायता आएगी वो तो करेंगे, साथ में अपनी जेब से भी जितना उनसे संभव हो सकेगा तन मन और धन से पूरे गांव की सेवा करने में और अपने गांव का नाम रोशन करने में, जैसे उनके पति ने किया था, राजपाल जी ने पूरे देश में नाम रोशन किया था, तो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ सेवा भाव करके अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने कुल का नाम रोशन कर दिया जाए। इस तरह से गांव ने जो मौका दिया है उस मौके को अच्छी तरह भुनाया जाए। तो हम फिलहाल आपको लेके चलेंगे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव जीता रोशनी देवी से, और उनके परिवार के और सदस्यों से की बातचीत करवाएंगे। फिलहाल एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे भाई माहौल, पूरा गाँव यहाँ पे खड़ा है। और आज आपको बता दूं कि उस चुनाव जीतने के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। स्वामनी लगाई है जी, और पूरे गांव का नुंदा है इसमें, और पूरे गांव के लोग हम भाई यहाँ पे फिलहाल आ रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गांव के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है। फिलहाल कैमरा में से कहूँगा मेरे साथ में आ जाएं और दिखाएंगे, कैंडिडेट से बात करवाएंगे आपकी और मल्ले देवी जी। और ये फिलहाल आपको बता दूं एक्स सरपंच हैं, आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा। जी, मेरा सर नेम ऑफ मेवा सिंह। हाँ जी, मैं एक्स सरपंच हूँ फिलहाल। पहले तो मैं सरपंच था, लेकिन मैं रोशनी के वफादारी देखते हुए, इसकी ईमानदारी को देखते हुए हमने सारे पूरे गांव ने इसकी ईमानदारी का परिचय देते हुए इनका हमने समर्थन किया पूरे गांव ने, और इसको सरपंच बनाने में हम सक्षम रहे। जी देखिए, आपने सरपंची की है, जी 5 साल आपने गांव के पूरे मुद्दे देखे हैं, पूरे गांव को संभाला है आपने। मैंने तो 5 नहीं जी 6.5 साल देखे हैं। 6.5 साल देखे आपको तो जी सर, बोनस भी मिला, बोनस भी मिला है मेरे को। तो जो बोनस मिला है साथ में अनुभव का भी बोनस आपने मिला है। जी सर। तो रोशनी देवी जो सरपंच बनी है जी, वो फिलहाल नहीं है इस फील्ड में। हाँ जी। तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उनका दिमाग और आपका अनुभव साथ में काम करेंगे तो गांव को क्या नया करके दिखा सकते हो आप? गांव के अंदर जो भी हमारे से बनता है, जो पीछे मैंने किया उसी तरह ही रोशनी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम चल रहे हैं, और जो पेंडिंग काम है हमारे गांव के वो रोशनी के साथ मिलकर हम पूरी तय दिल से ये सारे काम हम करवाएंगे। जी, तो कुछ थोड़े से ऐसी बात बता दीजिए कि जो आपने सरपंच में रहते हुए कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ चीजें जो मन में होते हैं और समय पूरा हो जाता है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कुछ और आगे करने की जरूरत है। एक हमारा कार्य पेंडिंग रह चुका है जी। हाँ जी, वो चलो सरकार ने तो ये कह दिया भाई इसका टेंडर नहीं हुआ है। एक तो हमारी नहर से जोड़ पाइपलाइन है, हाँ जी, उसको दबाने के लिए मैंने बार प्रयास करे, लेकिन मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अभी वो है नहीं या ओपन है? ओपन है जी वो। तो मतलब उसमें गंदगी फैलती है? नहीं, वो बंद, नीचे पाइपलाइन दबने हैं जोड़ के लिए, पानी नहीं आता जोड़ के अंदर। अच्छा जी। वो उसके लिए हमने ये कार्यकाल मैंने रोशनी को सौंप दिया, भाई ये काम आप करवाओ जी। तो मतलब आप पूरा बताएंगे उनको कि ये काम रह गया अधूरा, इसमें आप काम करेंगे तो गांव में अच्छे जो है योजनाएं लेके आएंगे, अच्छी ग्रांट आएंगे। जी सर जी। जैसे PRI का पैसा है, हमारे कुछ एक गंदे नाले बच रहे हैं, तो मैं रोशनी देवी के साथ मिलकर ये बताया कि भाई ये अपने गंदे नाले बच रहे हैं, इससे नाले पूरे अपने जोड़ तक डालो। जो गांव के अंदर कचरा है उसके लिए मकान बना रखा है, सफाई कर्मचारी को कह के ये कचरा वहाँ डलवाया जाए। जी, तो जोश कैसा था गांव वालों का, बच्चों का, बूढ़ों का, जवान का, क्या सारे एकजुट होकर लगे हुए थे? सभी एकजुट, पूरा गांव जी एकजुट होकर रोशनी का समर्थन किया और तय दिल से। कितने वोटों से जीत हुई है? 124 वोटों से जीत हुई है जी। हाँ, कितने कैंडिडेट थे तकरीबन? कैंडिडेट 3 थे जी। 3। हाँ। तो देखिए भाई रोशनी देवी फिलहाल सरपंच बन चुकी है और ये थे एक्स सरपंच जी। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमसे काम थोड़े बच गए उनको और भी आगे बढ़ाएंगे और भी नए योजनाएं हैं जो लेके आएंगे गवर्नमेंट की। और फिलहाल कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कैंडिडेट जी से, जो रोशनी देवी जो है उनसे बात करवाएंगे और उनके परिवार के जो सदस्य उनसे बात करवाएंगे। तब तक देखते रहे भाई लोक प्रसार हरी बोल हरियाणा। ये रोशनी देवी की लड़की है सीमा देवी जी, और ये रोशनलाल जी हैं। आज रोशनलाल हो गए हमारे गांव के, पहले रोशनी थी, अब रोशनलाल देवी। तो बात करो, मैं जेठ लगता हूं। देखिए भाई, यो पहले तो न्यू देख लो भाई, यो जूम देख लो, पूरा काम की लुगाई यहाँ पे खड़ी है भाई। तो सारा ने राम राम एक बार। ये भाई न्यू ना सोचियो भाई अगली जलेबी खाना रही है, ये लुगाई गीत गांधी पूरी बधाई देंदी भाई, हमने खुद आख्या देखा भाई। और एक बार सारे बोल दो भाई भारत माता की जय हो। देख लो भाई कितना जोश है, और यो जोश बढ़िया जिब्बे तो सरपंच बनी रोशनी देवी। यो जोश इन्हें
जितने दिन तक चुनाव प्रचार चला मन लगे न्यू रहा होगा न्यू ताई न्यू एक भी नहीं न्यू है ना न्यू रहा भाई पंजा टिकिया कौन सा हाँ हाँ 15 दिन 15 की में कोटी क्या अच्छा चोटी ताई पूरी मेहनत करी है हाँ पूरी मेहनत तो ये बुआ आप इंडिया की मालिश करवाओ हाँ ये करवाऊंगी अच्छा ये सरपतनी बन के करवाऊंगी हाँ, तो ये देखिए भाई आपने ये है जी ये हैं इस गांव की आन बान शान शोभा जो भी कहूँ क्योंकि इन्होंने भाई एक ऐसा कारनामा करके दिखाया। इन्होंने क्या करके दिखाया भाई गांव ने करके दिखाया। ये तो मात्र एक चेहरा है और चेहरा क्यों है क्योंकि इनके पति राजपाल जी हैं जो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए थे और उस शहीद होने का जो इन्होंने थोड़ा बहुत दुख भी होया होगा लेकिन उसका आज पूरा बदला गांव ने तार दिया है। और कैसे तार दिया देख लो भाई पूरी भीड़ सारा दिखने भी लग रही होगी सारी लुगाई चाची ताई भाण सबकी में इकट्ठी हो रही आड़े और बहुत सी जिम की जा भी चुकी होंगी तो आइए ज्यादा समय नहीं लूंगा आपकी बात करवाऊंगा रोशनी देवी से। नमस्कार जी नमस्कार बेटा थोड़ा सा तो आप रोशनी देवी जी हाँ जी नमस्कार आपके पति शहीद हो गए थे तो थोड़ा बहुत दुख तो आपने होया होगा उसमें वो तो देखो पारिवारिक दुख तो जी तो आज कैसे मतलब दिमाग में आई कि गांव की सेवा करनी चाहिए बाकी काम सारा हो लिया था हैं? तो एक न्यूज सोची खुद को काम छोड़ के थोड़ा सा गांव की भी सेवा कर लिया। अच्छा मैंने न्यूज सुनी है पुराने जमाने की बीए पास है रोशनी देवी हाँ कॉलेज में खूब दौड़ी है तो आपने जो आप पढ़े हो आपने ज्ञान है ठीक है एक राम राम जी और ये देखिए भाई हमारे भी आगे हैं बंदे ना सोचिए हम एक यहाँ और ये सारा गांव फिलहाल हमारा है ठीक है तो आपने बीए पास करी आप उस ज्ञान का फायदा गांव वाले देना चाहोगे और क्या हैं तो गांव सबसे पहले तो सारे गांव वाले का धन्यवाद कर दो सारे गाँव वालों का धन्यवाद है और सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान देना मुद्दे तो मैं आपसे सबसे मुद्दे तो मैं पहले आपसे पूछता रहूंगा तो न्यू भी बता दो कौन सा जादू मारा था के बुढ़ाई लुगाई बताई के क्या भाई न्यू करूंगी मैं न्यू करूंगी ना बुढ़ावण की कोई बात को नहीं अनका तसल्ली थी और मेरे पर विश्वास था। अच्छा जो बात आपने कही भाई मैं न्यू करूंगी लुगाई न्यू क्यों ये मतलब काम की गाड़ी है या पक्की करवा दूंगा अगली कर ली कोई नहीं कहेगी भाई मैं चोरियां खतर ट्रैक बनवा दूंगी कोई वे सारे वादे पूरे करोगे पूरा करांगा पूरा जोर लगाओगे जी तो 100 को 100 जोर लगाऊंगा। पुराने सरपंच थे आपके एक्स सरपंच हैं वो करेगी भाई हमारा तो जो काम की में कमी रहेगी वो उसने भी आगे पूरा कराएंगे और कंधे से कंधा मिला के काम कराएंगे पूरा। तो बच्चे आपने ब्याह दिए हाँ ब्याह दिया दोनों ब्याह दिए दोनों ब्याह दिया तो यह भी एक जिम्मेवारी आपकी दूर होगी। ये बस तो गांव सेवा की जो रह है पूरी जिम्मेवारी जो है गांव की है हाँ गांव की सेवा गांव की सेवा करोगे वही रह रही सब। अच्छा तो आज स्वामणी लगाई है क्या की लगाई या बालाजी की जो देवी देवता धोखा साउंड की 2-3 इकट्ठी लगा दी अच्छा और गांव की पूरा गांव का गांव वाला का मुंह मीठा हो जाएगा गांव का आदमी भाई भगवान थो मतलब शुरू में आपने दिखा दिया भाई जो भी हम काम कराएंगे वो शुरू तो इब्बे कर दिया शुरू में शपथ तो बाद में ली जाएगी पहले मुंह मीठा पहले कर लो है ठीक बात है। चलो तो ये आप आपकी ये मेरी सासू ये आपकी सास है तो भाई देखिए जब तक हम माइक लेके अड़खड़े हुए जब तक ताई हंसने लग रही है बहुत खुश हो रही है और न्यू का भाई मेरा पंजा टिका नहीं है कदे वो एकली न्यू मान रही हूँ मैं सरपंच बन गई ताई अरे घर में पूछी अरे घर में 3 बार प्यानी ताई क्या कर दिलू भाई मन को नहीं भाई भारी जोड़ी पर हो रहा है जो बहू ने बनाओ भाई टावरा ने सरपंच बनाओ तो गाँव वाला तो कर दिए पूरे हाँ कर दिए ताई तू भी पूरे कर खूब करेगी बहू